हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वॉर 2 की रिलीज डेट 14 अगस्त जैसे जैसे करीब आ रही है ना, वैसे वैसे कमाल कमाल अपडेट्स आ ही रही हैं। लेकिन दूसरी साइड पे कूली कूली मूवी की भी रिलीज डेट जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे एक से बढ़कर एक बड़ा सरप्राइज मेकर्स खोल रहे हैं। जैसे इस वीडियो में भाई साहब जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑफिशियल हो चुकी है। उसके बाद आमिर खान का भाई साहब एक नया पोस्टर आया है। उसके बाद कूली मूवी की स्टोरी रिवील हुई है। ये सारी शॉकिंग अपडेट्स इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। मजा आने वाला है आपको, तो वीडियो को लाइक करो। वीडियो को लाइक करना जरूरी है, 1000 लाइक टारगेट, जो कि छोटी सी चीज है। चैनल को भी मस्ट सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो गाइस हम स्टार्ट ही कर देंगे सबसे पहले कूली से। कूली की अपडेट देखते हैं, उसके बाद फिर आएंगे हम वॉर 2 पे। तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कूली मूवी जिसकी जो हमें वेट था कि हिंदी के अंदर कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो यहां पर पेन मरुदर यानी कि भाई साहब पीएम ये यहां पर हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं कूली मूवी को। यानी कि सिंपल वर्ड्स में पेन मूवीज वो इस मूवी को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी तक समझ नहीं आया या रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई कि कितने में राइट्स की डील हुई है। जैसे ही कंफर्म होगा तो मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन पेन मूवीज जो है वो हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं कूली मूवी को। और कल उन्होंने एक छोटा सा ना टीजर ग्लिम्स, टीजर तो खैर नहीं, छोटी सी एक प्री टीजर भी या अनाउंसमेंट जो होती है वैसा क्लिप रिलीज किया, जो कि कुछ ही सेकंड्स का था, जिसमें वही कुछ फुटेजेस यूज की गई। लेकिन जो न्यू चीज यूज की गई वो था आमिर खान का पोस्टर। अगर आमिर खान का पोस्टर देखे तो अब ये पोस्टर आया फ्रंट से, जिसमें फुल ही जोकर टाइप, जो जोकर होता है कार्ड वाला, वैसी लुक गाइज मुझे नजर आ रही है। अगर आप जरा सही से नोट करो ना तो ये एक गैंगस्टर वाली वाइब तो दे ही रहा है, लेकिन गैंगस्टर से भी ज्यादा ये वाइब दे रहा है एक जोकर की। अब गाइस अगर आप हेयर देखो, हेयर से वाइट हेयर ऐसे थोड़े से मुड़े हुए हैं, ग्लासेस कमाल, मूंछ ऐसे ऊपर जा रही है, और एक हाथ पे टैटू है, एक हाथ सिंपल है, गन उठाई हुई है, बेसिकली शॉर्ट गन उठाई हुई है। तो कहीं ना कहीं गाइस किलिंग वाइब्स तो आ रही है। देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आमिर खान को कैसा यूज किया है। कहीं ना कहीं हम कहेंगे लोकेश कनगराज ने, क्योंकि देखा जाए तो सलमान खान का कैमियो करवाया था बेबी जॉन में एटली ने। अब गाइस वो कैमियो भी आप लोगों ने देखा। नाउ देखेंगे कि भाई लोकेश कनगराज की मूवी में कूली में यहां पर आमिर खान को लोकेश ने कैसा यूज किया है। और इंटरेस्टिंग चीज, आमिर खान का भी रोल कोई छोटा मोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो इंपॉर्टेंट है नहीं है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूं कि आमिर खान का जो रियल पोटेंशियल है जो हम देखते थे, क्या उसको लोकेश कनगराज यूज कर पाएंगे। अगर तू यूज कर दिया तो भाई साहब देख लेना, गारंटेड पूरी की पूरी कूली मूवी एक साइड पे हो जाएगी। लोकेश कनगराज और आमिर खान का जो अगले साल कैथी 2 के बाद प्रोजेक्ट बनेगा, भाई उसकी हाइप नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो ये सिर्फ भाई साहब लोकेश कनगराज के लिए, कूली के लिए जरूरी नहीं है, ये भाई साहब उनका जो प्रोजेक्ट आमिर खान के साथ बनेगा उसके लिए भी जरूरी है। तो लेट्स सी देखेंगे कि क्या होता है। नेक्स्ट भाई साहब कहानी कूली मूवी की सुनो। एन aging gold smuggler uses stolen tech hidden in vintage golden watches to revive his old mafia crew. But his plan to reclaim his empire spirals into something bigger and new universe forged from crime, greed and broken time. मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, दो चीजें माइंड में रखना। एक वो डायरेक्टर होता है जो कि बड़ी कहानी को भी जब दिखाता है तो वो छोटी लगती है। एक डायरेक्टर छोटी कहानी को भी जब दिखाता है तो वो बड़ी लगती है। जैसे लियो इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर आप लियो देखो तो गाइस लियो की कहानी मेरी नजर में कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने उसको ऐसे दिखाया कि हमने बोला भाई वाह, मजा आ गया। मतलब डायरेक्टर में दम है, कहानी में दम हो या ना हो, डायरेक्टर उसे रिप्रेजेंट करना जानता है। तो सोचो कि लियो की कहानी तो बहुत पहले से कहीं ना कहीं लोकेश कनगराज के माइंड में थी, बट और वो इतनी कोई हैवी भी नहीं थी। बट कूली मूवी तो लियो की जो कहानी है उससे वो मैं कहता हूं बहुत हैवी होने वाली है, हैवियर देन हैवी होगी।
तो सोचो कि भाई साहब इस मूवी की कहानी किस लेवल पे जाने वाली है। डैम वेट। इसीलिए तो मेकर्स ने क्लैश के बाद भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। कॉन्फिडेंस क्या, मैं कहता हूं कि जब अनाउंसमेंट हुई थी तो सबने मजाक उड़ाया कि कूली के मेकर्स क्या करने लगे हैं, लेकिन अब आकर ऐसी भाई वाइब्स आती हैं कि ये वॉर 2 को लेवल की टक्कर देगी। लेकिन अगर कोई ट्रू मीनिंग में अच्छे तरीके से सोचे तो वो यही बोलेगा कि कूली मेकर्स ने अपना नुकसान किया। मतलब अब हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन भी इतनी कमाल की है, आमिर खान की सितारे जमी पर इतनी अच्छी गई, यानी कि हर तरफ से हिंदी में भी पॉजिटिविटी हो सकती थी अगर ये सोलो रिलीज करते। नहीं कि अब बहुत बड़ा नुकसान किया मेरी नजर में। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद कूली मूवी के केरला राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं 12 करोड़ में, जो बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी रिकवर होंगे। इतना नहीं, जो कूली का थर्ड सिंगल है जिसका मुझे वेट है भाई, थर्ड सिंगल को छोड़ो, मोनिका, मोनिका बहुत लेवल का वायरल हुआ पड़ा है, बहुत लेवल का गाना वायरल हुआ पड़ा है। और उसकी मैं फिर बोलूंगा बीट्स मेरे माइंड से नहीं निकल रही, मोनिका मतलब कमाल। खैर कूली का जो थर्ड सिंगल है भाई, वो कोई अरीना हैदराबाद ऑन जुलाई 22 एट 9:30 PM इवेंट होगा, लॉन्च इवेंट होगा उस थर्ड सॉन्ग का 22 जुलाई को, उसमें वो रिलीज होगा। तो मुझे तो परफॉर्मेंस का वेट है भाई साहब अनिरुद्ध की। अगर कुछ वैसा हो गया तो क्या ही हाइप क्रिएट होने वाली है भाई। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं आ जाऊं वॉर 2 पे, तो मेकर्स ने कल पोस्टर डाल दिया ना, कल परसों, बस पोस्टर डालने के बाद अब गायब। उन्होंने इतना बड़ा काम जो कर दिया है तो अब उसके बाद वो कैसे कोई प्रमोशन कर सकते हैं, तो उन्होंने नहीं करनी। मैं यहाँ पे एक और चीज भी देखकर बड़ा शौक में हूं कि भाई साहब वाईआरएफ तो वाईआरएफ, ऋतिक रोशन, एनटीआर के फैंस का कुछ फिर मैंने देखा है कि वो साउथ में लगे में प्रमोशन में, लेकिन ऋतिक रोशन के फैंस को मैंने उस लेवल का नहीं देखा। यार क्या कर रहे हो आप लोग, भूल गए पठान के टाइम फर्स्ट डे फर्स्ट शो, टाइगर 3 के टाइम फर्स्ट डे फर्स्ट शो फैंस अरेंज करवाते थे, क्या हुआ उन सीन्स का भाई। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में या आफ्टर कोविड फिल्म इंडस्ट्री में 2023 एक बहुत यूनिक ईयर रहा भाई। फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता था, फैंस बुक करते थे, मतलब मूवी से पहले ही भाई एक लेवल का सीन क्रिएट हो जाता था। नाउ वॉर 2 कोई मुझे वैसा सिनेरियो नजर नहीं आ रहा। दो चीजें मुझे नजर आती हैं, या तो जितने भी फैंस हैं, पब्लिक है, ओवरऑल ऑडियंस है, वो वॉर 2 के ट्रेलर का वेट कर रही है, क्योंकि गाना भी तो नहीं आया ना मेरा भाई, कोई कंटेंट भी नहीं आया। तो एक बार ट्रेलर आ जाए उसके बाद एक्चुअली में धमाका होगा कि भाई ये लो अब बूम है। या फिर पब्लिक कुछ और ही सोच रही होगी, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर सही बताऊं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी ना वॉर 2 अपनी जगह पर खड़ी है, वो जरा सी भी नहीं हिली कि उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, बॉक्स ऑफिस डाउन, जरा भी नहीं। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी दोनों मूवीज डे 1 पे एक लेवल की बॉक्स ऑफिस ठोकने वाली हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, मेरी नजर एक और चीज पर भी है, वो चीज हम जरूर डिस्कस करेंगे। और वो चीज पता है क्या है, इन दोनों की मिला के जो डे 1 कलेक्शन आएगी, मान लो एक मूवी ने 250 करोड़ किए, एक मूवी ने 150 करोड़ किए, दोनों का मिलाएंगे ना, देखेंगे कि भाई साहब कितना पोटेंशियल है इंडियन सिनेमा में, कि भाई साहब एक मूवी डे 1 पे ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकती है। तो वो मैं आपको बहुत कमाल कमाल चीजें बताऊंगा, आपको आइडिया होगा कि ये बोल क्या रहा है। खैर तब की तब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।